ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 यही फिगर है, ठीक ना। एक सर्कल दिया हुआ है, AOE डायमीटर है, यही क्या तुम रहा है, डायमीटर है। कह रहा है कि दिस एंगल, एंगल बी और दिस एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा, इतना ना पूछ रहा है। समझा? इसमें क्या करना होगा यार, इसमें थोड़ा सा तुमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ किसको बोलते हैं? अपना तरफ से जो एक्स्ट्रा काम किया, अपना तरफ से जो क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा, उसी को जुगाड़ किया, तो ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया, AD बन गया। ई एंगल का सम कितना होगा बोलो? 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। ई डायमीटर है तो ई बना रहा है मेरा 180, तो सेमी सर्कल का 90 डिग्री बनेगा। पूछा यार, तो तुम्हें नहीं देख रहा है, नहीं समझा? तो बन न गया यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कर लेगा खुद से। अरे एक एक काम क्या किया कि AD को ज्वाइन किया, ई साइक्लिक के आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हो गया एंगल ABC और प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा का क्या हो जाएगा, एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। ADE हो गया मेरा कितना, 90 डिग्री। ये हो गया, हाँ, एंगल एट सेमी सर्कल, SC सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया ना। तो ई तो एंगल ABC है, यहां से तो एंगल ABC है, और ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, BADC और ADE, ये दोनों मिल करके तुम्हारा CDE बन गया। आ रहा है बात समझ में? 270 डिग्री यही है, इसमें तो कुछ है नहीं यार। इसके बाद क्या है बोलो? 7 नंबर भी वैसे इजी है। 8 बनाया था यार, 8 बन गया। चल तुम्हारा रे, चलो 8 नंबर देखो, 8 नंबर उसको करो। बोलो, स्टार्ट किया, बोलो क्या करें। हमको यहाँ यही फिगर है, दो सर्किल है, एक दूसरा को AB पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक ना। एक लाइन CAD है, स्ट्रेट लाइन, इसका सेंटर है O डैश, ई सेंटर एक O है, O डैश है, COB, इस तरह से ये एंगल 160 डिग्री है। ई एंगल का वैल्यू हमको पूछ रहा है, क्या समझा? नहीं बोलो। CAB, हाँ, इसका आधा ही 80 डिग्री हो जाएगा। अरे सेंटर का एंगल, इसका एंगल आधा होता है ना यार। ये तुम्हारा आ गया 80 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री, तो एंगल CAB आ गया 160 डिग्री बटे 2, 80 डिग्री। हमको ये एंगल पूछ रहा है, क्या है? लेकिन हमको हमको ये एंगल पूछ रहा है, एंगल AOD, ये BOD, ये एंगल पूछ रहा है, लेकिन हमको यहाँ का एंगल मालूम है, तो क्या करें? तो अभी साइक्लिक नहीं ना बना, तो हम क्या करो, एक अपना तरफ से एक जोगारी भट्ठा काम लगा लो, अपना तरफ से एक जोगार लगा लिया, क्या कर लिया, जोगार किया। एक इस पर ऐसा सी एक पॉइंट को हम खींचा, सोचा कि कहाँ है ABCD, ई एक पॉइंट कहीं पर हम सर्च किया, खोजा, ये पॉइंट हम कहीं पर मान करके हम क्या कर लिया, BE और DE को हम मिला लिया। हम एक काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ई क्या करते हैं हम, इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ई एक पॉइंट एज्यूम किया एट सर्कल, मान लेते C1 है, C2 है, तो सर्कल C2 पर है एज्यूम किया, और फिर हम क्या कर दिया, यहाँ से DE ज्वाइन कर लेते हैं,
DE और BE। समझ में आया? समझ में आया? अब यहां से E 80 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया C2 दूसरा का एंगल के लिए, ए सर्कल के लिए। E 80 है तो मेरा E कितना हो गया? 80 आ जाएगा। अरे E एंगल 80 है तो ये एंगल 80 हो जाएगा। हो गया? तो E एंगल 80 है तो ये एंगल 80 हो गया, मतलब यहां से हमको एंगल E आ जाएगा कितना? बराबर एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये 80 है तो इसका दुगना हो जाएगा, तो ये x बराबर का हो जाएगा 2 गुना 80 डिग्री 160 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से हम काम कर लेंगे। या क्या करेगा कोई दूसरा आदमी ऐसे भी बना सकता है, लीनियर पेयर लगा देगा तो ये एंगल कितना, इधर वाला एंगल कितना होगा? ये 80 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल मेरा कितना है बोलो? ये एंगल मेरा x है तो 360 माइनस x होगा, इधर वाला एंगल ऊपर रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस x होगा, और इसका ई आधा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? इसका 360 माइनस x का आधा हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, x का वैल्यू ये भी तुमको कितना 160 डिग्री दे देगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा कि हमको कुछ बाहर से कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं हुआ। यहां देखो, यही हमको फिगर दे दिया है, समझा? इस तरह से है, एक सर्कल है, एक AD लाइन गया आगे P Q तक गया है, एक AB लाइन गया आगे P तक गया है, ठीक ना? इस तरह का नजर आ रहा है। तो यहां से BC लाइन आया है आगे, इसके Q पॉइंट से मिला है, इस तरह से नजर आ रहा है हमको फिगर। समझे? समझ में आ रहा है? हमको कह रहा है कि x y z का वैल्यू निकालना है, x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा, यही तो। जबकि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x बटे 2 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे k, तो इतना बराबर हम k मान लो, क्या मान लेते हैं? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2k। समझ में आ रहा है? तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 5k और 6z बराबर, आ रहा है बात समझ में? अच्छा, अब देखो ये एंगल, अब हमको क्या करना है, ये एंगल x है तो इसके सामने वाला ये एंगल x हो जाएगा। ये एंगल मेरा x प्लस z है, तो ये एंगल मेरा d एंगल निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल x प्लस z। इसी x है, ई z है, तो x प्लस z। कुछ फायदा हो रहा है? x y x z, यही तो। एक इक्वेशन यहां से निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन नहीं निकालो, हम डायरेक्ट बना लो, छोड़ो, यहां से समझा? और उसको निकाल हाँ लेते छोड़ नहीं यार, ये बात ऐसी हो जाएगा खराब। तो यहां से बात समझे, एंगल देखो, ई एंगल कितना लिख रहे हैं? एंगल ए डी, एंगल ए डी, यहां से ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी पी। ए डी पी बराबर हम एक्स प्लस जेड लिख दे, एक्स प्लस जेड, और एंगल ए बराबर एंगल ई सी, एंगल, इसका कोई फायदा हमको नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं हमको नजर आ, छोड़, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये एक्स प्लस जेड। अच्छा, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स होगा, ये एंगल मेरा एक्स है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल, यहां से लिख दे एंगल सी डी सी क्यू, एंगल डी सी क्यू बराबर एंगल ए बराबर का हो जाएगा एक्स, एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसमें देखो ए बी सी डी, ये आया, ये एंगल मेरा किसके बराबर हो जाएगा? यहां देखो यार, ये एंगल मेरा किसके बराबर हो जाएगा? इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, एक्स। क्या? एक्सटीरियर एंगल बराबर अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है साइक्लिक में।
तो हमको ई एंगल डी मालूम हो गया, ई एंगल एक्स मालूम हो गया, ई मालूम हो गया, तो निकल गया। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, होगा ना? एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस तीन इन ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी, ये वैल्यू आया मेरा एक्स, ये एंगल आया मेरा एक्स प्लस जेड, और ये एंगल आया मेरा वाई, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी वैल्यू डाल दो, एक्स बराबर हम कितना माने हैं? 2k, ई एक्स 2k, जेड मेरा कितना है? 6k, वाई मेरा कितना है? 5k, बराबर 180। यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 5 11 15 है, तो 15k 15k बराबर 180, k बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे 15, 15 में 12 बार में लग गया, ठीक ना? तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? 2k, 12 पचे 60 डिग्री, और z का है 6k। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं हुआ, 6 लेकिन 11। यहाँ क्या किया? पहला काम किया क्या कि ई एक्सटीरियर एंगल निकाल गया ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल में देख रहा है, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल ई आ गया मेरा एक्स प्लस ई एक्स है, तो एक्स प्लस जेड आ गया। ये बाई हमको दिया हुआ है, यहाँ से ई इसका एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर एक्स। अब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये गिवन है, यहाँ गिवन था इस तरह से, एक्स बटे 2 बराबर वाई बटे 5 बराबर जेड बटे 6 है, इतना बड़ा कुछ हम मान लिया के। तो एक्स बराबर 2k, वाई बराबर 5k, 6 जेड बराबर 6k, यही काम किया, कुछ तो है नहीं इसमें था कोई खास। देखो कितना नंबर क्वेश्चन है अभी? 10 नंबर। 10 नंबर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है यही मेरा फिगर है, 10 नंबर यही डायग्राम दिया हुआ है, देख लो। कह रहा है मेरा पास में, हमको क्या कह रहा है कि वो सेंटर है। पहला बात दे दिया कि वो सेंटर है, सेंटर सर्कल का सेंटर है। और दूसरा बात कह रहा है, ये जो इस तरह से एरो का निशान देने का मतलब है डीसी और ईबी, डीसी यहां से यहाँ डीसी, यहां से यहाँ ईबी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ में आया? तो कहता है भैया आप हमको इसका एंगल बताइए, बीईसी का। किसका कह रहा है? बीईसी, बीईसी, ई बीईसी का एंगल हमको बताइए पहला। दूसरा कहता है कि इसका एंगल बताइए, बीसीडी, बीसीडी, ई एंगल बताइए, टोटल पूरा एंगल कितना है बीसीडी, इसको बताइए। और तीसरा कह रहा है कि सीईडी, कहाँ है? सीईडी, ई वाला एंगल, ये कितना है, इसको भी आप हमको बता दीजिए, यही ना? तो यहां से देखो बीओडी कितना होगा, देखो ई वाला एंगल बीओसी, इसका कहानी है, बीओसी मेरा कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर लगा देंगे तो 100 माइनस 180 लिख दे, बीओसी बराबर हम लिख देते हैं 180 माइनस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एलपी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लगा रहे हैं, समझा? ये मेरा एंगल निकल गया कितना, ये एंगल कितना डिग्री आ गया? बीओसी, बीओसी, बीओसी हमको कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री आ गया। आ रहा बात समझ में? इसका ये आधा होता है, इसका ये सेंटर का एंगल, और जो सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा सेंटर का आधा हो जाएगा, तो एंगल बीईसी, बीईसी एंगल यहां से हो गया मेरा पहला का एंगल बीईसी, बीईसी आधा है किसका? सेंटर का, माने सेंटर का एंगल मेरा 100 है, तो 100 का आधा एंगल बीओसी का आधा, माने 100 का आधा 50 डिग्री, यही ना? तो पहला हो गया।
दूसरा क्या कह रहा है बोलो? दूसरा दूसरा अब हमको क्या निकालना है? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। अच्छा, ये एंगल बी सी डी पूरा निकालना है, बी सी डी। यहां क्या है बोलो? ये एंगल दोनों बराबर है, ए सॉरी, साइड ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, रेडियस है, रेडियस है। ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी मेरा आइसोसेलस हो जाएगा, होगा ना? ट्राइंगल ओबीसी में दो साइड बराबर है तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, ई अल्फा तो भी अल्फा हो जाएगा। ट्राइंगल सी कितना हो जाएगा? ये 100 है तो 100 के बाद जो बचा उसमें आधा आधा बांटेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो? एंगल ओ सी बी, ओ सी बी कितना बटा 100 तो हट गया, 80 रुपया बचा, 80 में के आधा आधा बांट लिया, 40 रुपया, मैंने ई 40 डिग्री, ई 40 डिग्री। बात समझा? तो ई आ गया मेरा 40 डिग्री। अब क्या है? ई कितना है बोलो? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन डीसी पैरेलल, डीसी पैरेलल ईबी, डीसी और ईबी पैरेलल है, तो ई एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बोलो? ई और ई दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? ये डी सी ई लिख दें, डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा? डी सी ई बराबर इसके एंगल एक्स बी ई सी बराबर बी ई सी, अल्टरनेट एंगल है, बराबर कितना डिग्री आ गया अभी निकाला? बी ई सी 50 डिग्री, अभी 50 डिग्री निकला ना? अल्टरनेट, बात समझे? तो यहां से ई आ गया मेरा 50 डिग्री, तो टोटल एंगल बी सी डी कितना हो गया बोलो? बी सी डी कितना हो गया? बी सी डी कितना हो जाएगा बोलो? 40 डिग्री अभी निकाला, कैसे है जो मालूम चल रहा है ना? अभी निकाला। यहाँ ये मेरा 10 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए सी बी, ये 10 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको कहाँ छोड़ेगा? इसको भी रखना पड़ेगा ना यार, उसी में है। इधर ये कितना आया? 50 डिग्री, ये कितना आया? 50 डिग्री, तो कितना हो गया? 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये मेरा आ गया 100 एंगल। ई कितना आ गया? बी सी डी मेरा 100 आ गया, ये भी एंगल निकल गया। अब हमको इसको निकालना है, तो ये 100 है, तो इस सामने का ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 100। ये मेरा निकला कितना? अभी निकाला है 100, तो ये हो गया 50, ये पूरा एंगल आया मेरा 100, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ई प्लस ई, और प्लस ई बराबर 180 हो जाएगा, साइक्लिक के आमने सामने का, होगा ना यार? होगा ना? तो हम लिख सकते हैं साइक्लिक में, इस क्वाड्रिलेटरल का कहानी है ई बी सी डी, ई बी सी डी में देखो हम शॉर्ट ऐसे लिख दे रहा नाम, एंगल सी प्लस एंगल ई, एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, तो ई तो एंगल सी कितना है? ए सी ई डी, सी ई डी, एंगल सी ई डी, प्लस ई लाया जो 50, प्लस इधर से लाया 100, तो यहां से सी ई डी 30 डिग्री। बात समझा? समझ में आ रहा है? तो यही है, और अलग तरीका से भी सोचेगा तो अलग तरीका से भी बनेगा, ठीक ना? दूसरा तरीका से भी दिमाग दौड़ा गया तो दूसरा भी तरीका से हो जाएगा, ठीक। हमको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट साइक्लिक रोम्बस है वो स्क्वायर होगा, ठीक ना? रोम्बस है, रोम्बस कैसा है? साइक्लिक, तो वो क्या होगा हमको? वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। रोम्बस है, इसका मतलब कि ऑल साइड इक्वल होगा। रोम्बस किसको बोलते हैं? रोम्बस का पहला प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। आ रहा है यार? ऑल साइड्स इक्वल,
और दूसरा क्या कह रहा है, डायगोनल है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करता है, डायगोनल है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। क्या लिखे यार, ये होगा। तो हम मान लेते हैं कि यही मेरा ए बी सी डी रोम्बस है। यहां दिया है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस तो रोम्बस है तो ऑल साइड तो इक्वल है ही। रोम्बस है माने ऑल साइड इक्वल है। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, अभी लिखे ऑल साइड इक्वल, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर सी डी बराबर ये डी है जो भी, ठीक ना। अच्छा, हम अभी जानते हैं कि ऑल साइड बराबर है तो बराबर आर्क क्या है, कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर, बराबर बराबर एंगल ही ना बनाएगा। तो ये भी मेरा एंगल मेरा कितना होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये भी मेरा 90 डिग्री सेंटर पर बना रहा है इस तरह से। या इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहां से पास करेगा, हम अभी यहाँ जानते हैं, इसका प्रॉपर्टी जानते हैं कि डायगोनल है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसको हमको प्रूफ नहीं करने का कि कैसे हुआ बराबर है, पहले हमको शो करके दिखाइए, वो सब हमको जरूरी नहीं है। पर इसका जैसे ई चारों साइड बराबर है तो इसका मतलब कि रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस बनेगा कि नहीं बनेगा, जब ई रेडियस बना तो ई 90 है, ये दोनों बराबर है तो ये मेरा 45-45 बांट लेगा। ये 90 है तो ये मेरा 45-45 बांट लेगा। ये 90 है तो 45-45 बांट लेगा। है ये दोनों 45-45। तो यहाँ मेरा एंगल बी कितना आ गया, 90। सी एंगल 90, ये एंगल समझ में आ रहा है। इसी को लिख देना है और क्या करेगा, इसी को क्या करेगा लिख दो। तो देखो इसको ओ है, हाँ इसी को लिख दो यार। इसको डायरेक्ट लिख दे, ए सी डी, ए ओ डी, लिखे यार सी ओ डी बी ओ सी बराबर क्या है, ये कितना है, ए ओ बी 90 डिग्री। तो ई जब बांट लिया था क्या हो गया, लिखना यार, ये 90 डिग्री है तो ई एंगल कितना है, लिखना पड़ेगा यार। ओ बी सी बराबर एंगल, सब एंगल ओ सी बी, ओ सी बोलो, अरे ओ बी सी ओ सी बी हो गया ना, दोनों एंगल लेकिन अलग अलग है ना, एक ही बात कहाँ, दोनों अलग अलग हो गया। ये यहाँ है तो ये यहाँ है, भले उसका वैल्यू बराबर है, यही तो। एंगल ओ सी डी बराबर एंगल ओ डी सी बराबर, अरे कर लिख लेगा अपने से, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी कितना आ गया, 45 + 45 90 आ गया ना। ये 90 है तो इसके सामने सब 90 डिग्री आ गया, हो गया ना यार। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल से, हटा वो हम लिख देगा अपना। तो ए बी सी डी स्क्वायर हटाओ। 14 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यही फिगर है, दो सर्कल हमको दिया हुआ है, एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2, दो सर्कल दिया हुआ है। ये दोनों एक दूसरा को कह रहा है, कहा, ये दोनों कह रहा है एक दूसरा को कि B और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट करता है, B और E पर इंटरसेक्ट करता है। एक लाइन इस तरह से है, B A B C है और D E F है, यही तो एक लाइन सेगमेंट है, एक ही लाइन में है, अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही
कोलिनियर है, ABC कोलिनियर है, यहाँ से DEF कोलिनियर है। अब कह रहा है कि हमको यहाँ प्रूफ करना है कि दोनों लाइन इधर से AD और EFC ये दोनों लाइन पैरेलल है, नहीं समझे? तो हम एक जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगा रहे हैं? जुगाड़ लगाओ। BE को ज्वाइन कर दिया। क्या कर रहा है? ज्वाइन किया BE को। समझ में आया? अच्छा, यहां से ये एंगल मेरा अल्फा, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? अल्फा। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे होगा यार। ये अल्फा, तो ये अल्फा का है कि C1 के लिए, ये C1 बड़ा वाला ई वाला C1 सर्कल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल सामने का इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। हम ये पढ़े हैं, ये एंगल जो है जो ये एंगल के बराबर होता है। तो पहला यहां से हमको क्या निकल गया? एंगल ए। एंगल ए बराबर हम एंगल BEF बराबर हम अल्फा मान लिए। काहे है ए? अब BEF काहे बराबर है? एक्सटीरियर बराबर इंटीरियर। एक्सटीरियर बराबर तुम लोग पूरा लिखेगा यार, ना ऐसा नहीं लिखना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ बराबर एक्सटीरियर एंगल बराबर इंटीरियर एंगल लिखो, कितना लिखेगा? तो अब क्या करें यार, बोला अब क्या करें? ये मेरा अल्फा आया। हम मान लेते कि अल्फा प्लस सी, ई एंगल और ई एंगल दोनों एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल EFCB देख रहा है यार ना, सुने चेक काटेगा बैठ के, देख रहा है यहाँ। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या देख रहा है बोलो? EFCB अल्फा किसके बराबर है? अल्फा प्लस एंगल सी। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फा प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा ना यार? अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा को हम क्या माने हैं? ए। अल्फा को हम क्या माने हैं? इसको फ्रॉम 1, इसको 2। देखो 1 में अल्फा को हम एंगल ए माने हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है। तो ये दोनों हम पढ़े हैं ना कहीं कि अगर दो लाइन है, अगर इसका सम अगर दोनों अल्फा प्लस बीटा अगर कहीं ऐसा 180 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसका मतलब यहां से ये एंगल, यहां से ये एंगल सी, एंगल ए किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 180 है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो एंगल ए और एंगल सी हमको मिल गया 180 डिग्री। ये क्या है? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। मेरा सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया ना? तो इसका मतलब हो गया कि दोनों लाइन पैरेलल है। AD पैरेलल CF। कैसे पैरेलल हुआ यार बताओ, बोलो कैसे पैरेलल किया? इधर हमको बताओ। यही सर्कल है, ई काटा, एक ई लाइन इस तरह से है, और क्या था? एक ई लाइन इस तरह से है, ई इससे कट हो रहा है, जहां कटा है वहीं से पास कर रहा है। कैसे हुआ कि दोनों लाइन पैरेलल हम माने? बोलो एंगल ए और एंगल ये यहाँ बोलो, यहाँ देख के बोलो। हाँ एंगल ए उधर का मतलब ये यहाँ बोलो ना यार। हाँ ये दोनों के मिला दिए, भर गया ना ये? तो इधर का जो ये मेरा अल्फा, तो इसके सामने में ये अल्फा, ये मेरा बीटा, तो इस साइक्लिक में अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अरे हो गया ना यार? यहाँ भी ये अल्फा, तो भी अल्फा, तो ये दोनों मिलकर 180 ना हो रहा है। इको ना एंगल 180 हो गया, तो कोइंटीरियर एंगल के साथ 180, तो हो गया यार लाइन पैरेलल। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब हो गया कि दो साइड कैसा होगा? बराबर है। दो साइड का कह रहा है, दो साइड है जो भाई कह रहा है कि बराबर है, ठीक है बराबर है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ABC है और इसमें कह रहा है कि DE है जो बेस BC के पैरेलल है।
ए बी सी, और यहाँ ई एक पॉइंट दे दिया है डी ई बेस बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी, माने हमको यहाँ दे दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर क्या है बोलो? ए बी बराबर ए सी, एक पहला बात दे दिया है, और दूसरा बात क्या कह रहा है कि डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई है जो बी सी के पैरेलल है, दूसरा बात बोल रहा है। और तीसरा बात क्या कह रहा है? डी और ई मिड पॉइंट है, डी एंड हाँ इक्वली कट, माने ए बी को बराबर बराबर काट कर रहा है, माने मिड पॉइंट हो जाएगा। डी एंड ई आर मिड पॉइंट, डी और ई कह रहा है मिड पॉइंट है, तो कह रहा है कि बी सी ई डी, सो डैट यही है, सो डैट बी सी ई डी आर कंसाइक्लिक। समझ में आया? कंसाइक्लिक का मतलब क्या होता है यार? एंगल डी और एंगल सी का कंसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एंगल डी फीका है बोल रहा है, ऐसे ठेठ भाषा में बोलो ना यार। ये जो इसका मतलब है कि बी सी ई डी एक सर्कल पर प्रेजेंट है, कोई एक सर्कल है जिस पर चारों पॉइंट प्रेजेंट है। पॉइंट जो कोई एक सर्कल पर है, ये एक मेरा सर्कल है, इस पर ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब एक ही सर्कल पर है, इसका मतलब ये कंसाइक्लिक है। क्या है? ठीक ना? तो यहाँ 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट अगर से मतलब अगर कोई एक सर्कल अगर चारों पॉइंट से अगर मेरा क्रॉस इस तरह से कर रहा है, चारों पॉइंट से अगर कोई एक सर्कल इस तरह से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तब इस कंसाइक्लिक है। तो जब कंसाइक्लिक है तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देगा। तो हमको खाली प्रूफ करना है, यहाँ पर हमको खाली प्रूफ करना है कि आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री हो जाना चाहिए। नहीं, हमको खाली क्या प्रूफ करना है? आमने सामने का जो ये एंगल है, ये एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों का सम कितना ले आएंगे? सॉरी, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हमको ले आना है, यही ना? ये एंगल बी और एंगल ई, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो दोनों का तो ऑटोमेटिक होगा, 360 डिग्री होता है। अच्छा देखो, यहाँ देखो, यहाँ ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ए बी और ए सी क्या है मेरा? यहाँ बराबर दिया हुआ है, तो बेस का एंगल बराबर होता है। यहां से क्या हम लिख दें? एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर अल्फा हम लिख दें। हम मान लिया अल्फा डिग्री है कुछ, तो ई मेरा अल्फा, तो ई मेरा अल्फा हो जाएगा, हो गया यार। अच्छा, अब तो ई क्वेश्चन में ही हमको दे दिया है कि डी ई पैरेलल बी सी, जब ई पैरेलल है तो ई कितना होगा? कोई इंटीरियर एंगल लगा देंगे तो कितना होगा? 180 माइनस अल्फा हम लिख दें। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया ना यार? एंगल बी डी ई कितना होगा? अरे ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमको तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है ना? तो यहां से मेरा कितना होगा? एंगल बी डी ई बराबर 180 माइनस अल्फा लिख दें, 180 माइनस अल्फा। और इसी तरह से ई एंगल कितना हो जाएगा बोलो? ई एंगल कितना हो जाएगा? ई एंगल कितना हो जाएगा बोलो? ये भी एंगल ई, एंगल डी ई सी, ये भी मेरा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया ना? ई हो गया मेरा, ये भी आ गया 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब ये दोनों एंगल को जोड़ो तो समझ में आ रहा है? एंगल बी और एंगल ई को जोड़ो। यहां से हम क्या कर रहे हैं? एंगल बी और एंगल ई को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है बोलो? एंगल बी, ई वाला एंगल, और यहां से ई एंगल नीचे, ई वाला एंगल का कहानी है, जोड़ो कितना आ गया? अल्फा प्लस
180 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, 180 डिग्री। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल, क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम कितना हो गया, 180 आ गया। इसका मतलब कि साइक्लिक बन गया है, क्योंकि सम ऑफ, यही ना आया, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन क्वाड्रिलेटरल क्या है बोलो, बी सी ई एफ। क्या लिखना है यार, हटाओ ये सब, आ गया ना। तो यहां पर लिख दो कि बी सी ई डी, बी सी ई डी, बी सी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ब्रैकेट में लिख दो क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना था यार, खाली सामने सामने के एंगल के बराबर जोड़ दिया। हम एक एंगल को मान लिया अल्फा, ये एंगल मेरा यहां से हो गया, निकल गया अल्फा, तो ये एंगल तो 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा ही। ई अल्फा है, काहे कि दोनों साइड बराबर है, तेहू मेरा अल्फा है, तेहू 180 माइनस अल्फा। अभी दोनों को जोड़ते हैं तो वही आ रहा है, तो इसका मतलब कि होगा, ठीक ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहाँ हमको ज्यादा नहीं करना है कि कहाँ से जा रहा है, चारों रेडियस वेरियस, उस सब काम नहीं करना, नहीं कहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला रहा है, नहीं सब, वो सब नहीं। खाली हमको साइक्लिक कह रहा है कि ई कॉन्साइक्लिक है, तो कॉन्साइक्लिक का मतलब है कि चारों पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है। सर्किल पास करेगा, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि 180 डिग्री एंगल हो जाएगा सामने का। ठीक है यार, आज भर यहीं पर रखो, कल होगा या पहले आएगा, तो लेट हो गया थोड़ा सा।